जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना मुझे फिर से मौका देने के लिए। और थैंक यू सो मच सुनील अंकल एंड दिस प्लेटफॉर्म डिवाइन सोल्स। गुरु जी का देखिए, जब हम लोग गुणगान करते हैं ना, सो ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बहुत अपने हमारे पे ब्लेसिंग्स दी हैं। सो इसलिए हमेशा गुरु जी का बहुत शुक्राना करना है, क्योंकि उनकी ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। हम कुछ भी नहीं हैं। सो आई होप मैं आप सब मेरे को सुन पा रहे हैं, बिकॉज एकदम से आए तो पता नहीं चलता है। गुरु जी का तो जितना भी शुक्राना करें ना संगत जी, सच में बहुत कम है। हमें एक शुक्राना वर्ड ज़रूर हम लोग बोलते हैं, बट ये शुक्राना बहुत ही छोटा वर्ड है जिसे हम कहते हैं। और हम कभी कर ही नहीं सकते। भगवान का कहते हैं ना कि हम कभी शुक्राना कर ही नहीं सकते। सो बस मैं इतना ही बोलूँगी कि आप जब भी भगवान को याद करते हैं, यानी गुरु जी को याद करते हैं, सो वो हमेशा आपके पहले तो सुनते हैं। तो इस बात का शुक्राना, आपकी सांसें चल रही हैं, इस बात का शुक्राना। आपको रोज़मर्रा की चीज़ें, जो हमारी ज़िंदगी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, भगवान उसको पूरा कर रहे हैं, उसका शुक्राना। सो कि ना, हमारे अगर हम ज़िंदगी में देखिए, लेकिन हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें नहीं हैं, हम इसलिए उसको सोच रहे होते हैं, जबकि हमें उसको नहीं सोचना। हमें वो चीज़ों को देखना है जो हमें मिली हैं, ना कि वो चीज़ों को हमें देखना है कि जो हमें नहीं मिली। अगर वो नहीं मिली तो आई थिंक उसमें भी उनका शुक्राना है, क्योंकि शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं होंगी। और अगर हमारे लिए वो चीज़ें ठीक हैं, तो शायद वक्त आएगा तो ही हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। सो इसीलिए हम लोगों को कभी ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि हमें भगवान ये क्यों नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहे। आई थिंक वक्त आने पे हर चीज़, हर किसी को हर चीज़ मिल जाएगी। आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल। एक वेट कर लेते हैं। बट मेरा सिर्फ यही कहना होगा संगत जी के गुरु जी मतलब ऐसा काम मानते हैं कि अगर आपकी कुछ भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, कुछ भी हो रहा है, तो बस आप सिर्फ शुक्राना करते रहो, उनको याद करते रहो। मतलब कभी किसी को कुछ भी मुसीबत भी आए ना, तो भी उनको याद करना नहीं छोड़ना है। देखिए, ये शिव पुराण में भी ये चीज़ बहुत लिखी हुई है, बार बार ये चीज़ आती है कि शुक्राना आप करते रहो। बाकी तो गुरु जी सब देखने वाले हैं, क्योंकि हम सच में सच में संगत जी, हमारे मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि क्या है हम लोग, हम इस मनुष्य रूप में आए हैं, हम क्या हैं। एक जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, सच में हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो उसी तरीके से है, आया है, और उसने सबने चले जाना है। लेकिन लेकिन जिस वक्त जो भी आपको वहाँ वक्त मिला है, सो उसमें ना भगवान का सिर्फ गुणगान करते रहिए। और गुरुजी जब आए तो गुरुजी कहते थे कि संगत जोड़ो, और इसीलिए वो सत्संग करवाते थे गुरुजी। और हम लोगों से भी, मतलब मैंने तो कभी सत्संग शेयर नहीं किया गुरुजी के आगे। मैंने गुरुजी के आगे सत्संग सुना है। डॉक्टर MP सिंह अंकल होते थे, सो उनका जब मैंने सत्संग सुना तो मैं बहुत ना हैरान हो गई थी कि जब मैं सत्संग सुन रही थी, काफ़ी लेट हो गया था उस दिन। सो उस दिन मेरा मन नहीं कर रहा था वहाँ से उठने को। बहुत जब गुरुजी के पास हम लोग बैठते थे तो बहुत मन करता था कि बस वहीं बैठे रहो। सो जब गुरुजी के पास हम लोग बैठे हुए थे तो काफ़ी लेट हो गया था, तो कड़ा प्रसाद भी आया। तो कई बार जब कड़ा प्रसाद रात को आता था लेट, सो हम लोग 4 लोग उसके अंदर मिलकर खाते थे। तो चाय प्रसाद भी आती थी।
तो हम लोग बस कड़ा प्रसाद खा रहे थे और बच्चे वहीं खेल रहे थे। कई बच्चे आपस में लड़ भी पड़ते थे, मतलब एक दूसरे को, बहुत वैसे लड़ाई नहीं, मतलब भाई मुझे यहाँ बैठना है, मुझे यहाँ बैठना है, इस टाइप की वो चीज़ें करते थे। सो बच्चे बहुत छोटे थे एक्चुअली मेरे उस टाइम। तो डॉक्टर MP सिंह अंकल हैं, उनका सत्संग वहाँ शेयर हो रहा था गुरुजी के सामने एम्पायर स्टेट में। तो जो वो सत्संग शेयर कर रहे थे, सो मैंने हालांकि उनसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि अपना सत्संग शेयर करो, बट वो सत्संग शेयर नहीं कर रहे हैं। वो गुरुजी के डॉक्टर होते थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और गुरुजी ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, और अपने बहुत ही उन्होंने, गुरुजी ने बहुत साल अपने करीब रखा है उनको। और खैर अभी भी मतलब पूरी उनकी आस्था है, सब कुछ है, बहुत अभी भी। तो ऑब्वियसली गुरुजी ने इतनी उनकी कृपा की है। सो डॉक्टर MP सिंह अंकल जो है वो सत्संग शेयर कर रहे थे, और हालांकि उनको, उन्हें रिकॉर्ड करने को भी मेरे को मना कर दिया कि नहीं नहीं आंटी, मैं कभी रिकॉर्ड करूँगा। बट मैं सच में चाहती हूँ कि लोग उनका सत्संग सुने। और आई थिंक मैं पुरानी, और भी जितनी पुरानी संगत है, ऐसी बहुत सारी अभी संगत है, संगत जी जो दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू शेयर देयर सत्संग। और आई थिंक वो लोग आएँ, और मैं तो कहती हूँ कि इतना खजाना है, इतनी चीज़ें हैं गुरुजी के बारे में। आप जब सुनोगे ना, आप हैरान हो जाओगे कि गुरुजी क्या क्या कर सकते थे और क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप जो कर सकते हैं वो तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, गुरुजी ने पुरानी संगत के साथ क्या क्या किया हुआ है, अमेजिंग। मैं जब उनके सत्संग सुनती हूँ, और मैंने कुछ लोगों से तो खैर परमिशन भी मांगी कि मैं आपके सत्संग शेयर कर दूँ। सो आई थिंक मैं थोड़ा दूसरों के सत्संग शेयर करूँगी आज, क्योंकि वो लोग दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। सो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने करना हो तो बेशक कर देना। बट इतना चीज़ें हैं गुरुजी, इतनी चीज़ें गुरुजी ने की हुई हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ें मुझे उन लोगों ने बताई कि अमेजिंग, मतलब। लेकिन वो खैर मैं कुछ अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं, क्योंकि उनकी मैंने परमिशन नहीं लिया उन लोगों से अभी। डेफिनेटली अगर वो मेरे को परमिशन देते हैं तो मैं डेफिनेटली वो ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन जिस जिस सत्संग की मुझे परमिशन मिली है, सो मैं चाहती हूँ लोगों तक हमारे मतलब मुझे ये लगता है कि गुरुजी की वडियाई, उस टाइम की जो संगत थी, वो क्यों ना पता चले लोगों को। मतलब आज आप लोगों को क्यों ना पता चले, मुझे क्यों ना पता चले कि गुरुजी क्या है हमारे, और क्या कर सकते थे। मतलब हर गुरुजी हर जगह मतलब अपना जो रूप है, उन्होंने कई जगह अपने आप को शो किया है। सॉरी, शो मतलब मेरा शो का मतलब ये था कि एक बार में ही गुरुजी जगह जगह मतलब प्रकट हो सकते थे। ये तो मेरी अपनी कानों सुनी बात है। पहले तो मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ कि एक बार मैं एम्पायर स्टेट में खड़ी थी। सो आई थिंक गुरु पूर्णिमा का जो सत्संग था वो भी थोड़े दिन पहले ही हुआ था बड़े मंदिर में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि गुरुजी को तो हमने वहाँ देखा ही था, और मैं तो खुद बड़े मंदिर गई थी गुरु पूर्णिमा वाले दिन। सो हम जब उसके बाद फिर एम्पायर स्टेट जैसे हम लोग जाया करते थे, तो अंदर बहुत रश हो गया था। सो हम लोग बाहर खड़े हुए थे। तो कुछ संगत जो है पंजाब से आई हुई थी, तो वो संगत जो है आपस में ऐसे बात कर रहे थे। तो आई जस्ट ओवरहर्ड द थिंग्स। सो वो संगत कह रहे थे कि इस बार गुरुजी कितने प्यारे लग रहे थे ना, और कितने अच्छे लग रहे थे, गुरुजी ने प्रसाद दिया और वो सब कुछ किया। सो जब मैंने सुना कि गुरुजी गुरु पूर्णिमा वाले दिन पंजाब गए थे, सो व्हाट आई रिमेंबर इज़ अ गुरु पूर्णिमा एक्चुअली। अगर मेरे से गुरुजी भूल चुको तो मुझे माफ़ करिएगा। व्हाट आई रिमेंबर, क्योंकि वो बड़े मंदिर में मैंने खुद देखा था उस दिन। तो मैंने बस ये सुना कि गुरुजी वहाँ पर थे। तो मेरी अब परेशानी, नॉट परेशानी एग्जैक्टली, मेरे को बस दिमाग में बस ये था कि अगर गुरुजी पंजाब में थे तो बड़े मंदिर में कौन था उस दिन फिर। क्योंकि मैंने गुरुजी को देखा है, तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं और या मेरी आंखों का धोखा था। बट मेरी आंखों का धोखा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो साक्षात मेरे सामने थे। और ये लोग अगर कह रहे हैं कि गुरुजी वहाँ थे, तो उस टाइम मेरे को आइडिया लगा कि जैसे श्री कृष्ण भगवान भी वो जगह जगह अपना रूप दिखा रही थी, तो गुरुजी ने भी अपना ये रूप दिखाया। सो लेकिन संगत जी, कई बार होता है ना, मन में इफ एंड बट हो जाती है कि हम लोग क्या सच में गुरुजी ऐसा करते हैं कि जगह जगह पे हों। आप देखिए, मैंने कई पुरानी संगत के वो इतने साल की बातें मेरे को अब गुरुजी ने क्लियर की, और हालांकि पहले भी इसको क्लियर कर चुकी थी, मैं आज अभी वो शेयर करूंगी मैं आपसे।
सो लेकिन उस टाइम मेरे इफ एंड बट्स रहे मेरे दिमाग में कि गुरुजी पता नहीं क्या सच में आप मतलब मतलब दो दो जगह या तीन तीन जगह आप अपना रूप दिखा सकते हो, क्योंकि ये तो मेरे आंखों देखी और कानों सुनी बात थी। सो ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आते हैं और उनको किसी ने भेजा था मेरे पास। मेरी एक पेशेंट है जॉइंट सेक्रेटरी, उनको नॉट शी इज़ एडिशनल सेक्रेटरी। सो उन्होंने उनको भेजा था और वो नॉर्दर्न रेलवे के अंदर है, बहुत हाई पोस्ट पर है एक्चुअली। तो वो आए तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगा देखा मेरे क्लिनिक पर। सो कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आप गुरुजी को मानते हो? सो मैंने कहा हाँ आप गुरुजी को मानते हैं, आप जानते हो गुरुजी को? तो उन्होंने कहा हाँ हम तो काफ़ी टाइम से गुरुजी के पास जा रहे थे। सो मैंने कहा अरे अब नहीं जाते? कहते नहीं जाते हैं बट वो रेगुलर नहीं है हमारा, बट हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा कब से? तो कहते हैं 99 से वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। मैं तो बड़ा खुश हो गई कि भाई पुरानी इतनी पुरानी संगत, क्योंकि जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था तो हम लोग तो उस हिसाब से नए थे, तो जो मेरे से पुरानी थी तो मुझे लगता था वो पुरानी संगत है, हम लोग तो नए लोग हैं। तो बहुत जिज्ञासा थी क्योंकि गुरुजी के बारे में बहुत अभी भी इतनी जिज्ञासा होती है और गुरुजी के बारे में मुझे ये पता चले, गुरुजी के बारे में मुझे वो पता चले। तो बहुत टेम्पटेशन रहती है और आई थिंक सभी को रहती है। तो मुझे तो बहुत आ रहा था कि गुरुजी के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी के बारे में बताओ। तो देखिए वो फर्स्ट टाइम आए थे और इतने हाई ऑफिशियल हैं। सो पहले तो मुझे लगा पता नहीं नाराज़ ना हो जाए, बट डेफिनेटली जब गुरुजी की बात आती है तो कहीं कोई नाराज़गी नहीं होती, कहीं कुछ कुछ नहीं होता। तो वो मुझे कहते हैं कि और अभी रिसेंटली भी मुझे किसी मैरिज पर में वो मिले। सो उनसे मैंने दोबारा वो सारे सत्संग दोबारा सुने और उनसे परमिशन मांगी कि मैं ये सुना दिया करूं। सो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब बेशक शेयर कर देना। सो आप देखिए वो 99 से गुरुजी से जुड़े और कहते हैं डॉक्टर साहब हम लोग वहाँ पे गए क्योंकि इनके जो बॉस थे रेलवे के अंदर वो उनको कहते थे कि एक गुरुजी हैं बहुत पावरफुल है तो वहाँ पर होकर आओ। तो वो कहते थे कि एक होता है ना कि नहीं मतलब अब किसी के गुरु हैं, और 99 में तो देखिए वैसे किसी ने कुछ नहीं सुन रखा था गुरुजी के बारे में इतना ज़्यादा। लेकिन हाँ डेफिनेटली ब्यूरोक्रेट्स और हाई ऑफिशियल्स के बारे में गुरुजी बहुत फेमस थे। तो वहाँ पे जब उन्होंने जिक्र किया तो उन्होंने कहा चलो इतना ज़्यादा मेरे बॉस बोलते रहते हैं मैं यहाँ पर होकर आता हूँ। सो वो जो है गुरुजी के पास गए तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अंपायर स्टेट में पूरी संगत लगी हुई है, सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं पूरी संगत के बीच में बैठा हुआ था और एकदम से गुरुजी ने मेरे को बुलाया और शादी का कार्ड दिया। और शादी का कार्ड देकर कहते मेरा नाम लिखा, उन्होंने नाम लिखने पर वो कार्ड दिया। कहते मैं बड़ा हैरान था कि मैंने तो गुरुजी को अपना नाम बताया नहीं है, तो गुरुजी को नाम कैसे पता? फिर उनको दिमाग में आया कि हो सकता है उनके बॉस ने बता दिया हो, जबकि बॉस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो हम लोग जैसे कहते हैं कि आप और मैं जैसे कहते हैं कि हम लोग कि आप गुरुजी बड़े मंदिर चले जाओ, इन जनरल हम सबको कहते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने उनको कहा था। सो फिर भी उनको दिमाग में आया कि हो सकता है भी उन्होंने नाम बता दिया हो। तो अब क्योंकि देखिए गुरुजी जान ही जान है, तो उनको गुरुजी को तो पता था कि इसके जो वो है ये इनके मन में ये चल रहा है कि भाई नाम तो किसी ने बता दिया हो। तो एकदम से कहते हैं अच्छा तो तुम फिर ये बताओ तुम कनॉट प्लेस में रहते हो? सो तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते सेकंड फ्लोर पे। सो देखिए कनॉट प्लेस में वो कहाँ रहते हैं, सेकंड कौन से फ्लोर पे रहते हैं, और कहाँ वो क्या नाम है। सो ये सब कैसे बताना, क्योंकि अगर कोई किसी के बारे में ये भी बताएगा कि भाई फलाने का ये नाम है या ये यहाँ जॉब करते हैं, तो वो कौन सी गली में रहते हैं, कौन से फ्लोर पे रहते हैं, ये तो कोई इन जनरल कोई भी नहीं बताएगा ना। तो वो बड़े हैरान हुए गुरुजी को सब कुछ कैसे पता। तो वो बहुत हैरान हुए, फिर उन्होंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। सो वो बताते हैं कि उनके कोई नोन हैं जो कि आई थिंक IAS और IPS ऑफिसर, वो देखिए आई थिंक शायद चेन्नई से या फिर जयपुर से, मैं भूल गई हूँ संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करें। सो वो डेली गुरुजी से मिलने आते थे, फ्लाइट पकड़ के आते थे, डेली मिलने आते थे वो गुरुजी से। और एक दिन उन्होंने क्या गुरुजी ने उनको कहा कि आप ना जो है गुरुजी ने रात को आई थिंक 12 बजे का टाइम था और उनको बोला कि जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर चलो, उसके सामने जो पार्क है। सो वो रात को 12 बजे थे। खैर गुरुजी तो कहीं भी एकदम रात को किसी को भी लेकर निकल जाते थे, लेकिन उनको अकेले रात को लेकर निकले। जब वो अकेले रात को लेकर निकले
तो कहते हैं कि वहाँ बैठ गए गुरुजी। जब गुरुजी बैठ गए तो ये संगत जी, आज मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ कि कि गुरुजी कहीं भी, उनका जो सूक्ष्म रूप है वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी उस वक्त जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, तो देखिए आज की डेट में तो वो निराकार रूप में है, तो वो तो हर जगह, कहते हैं ना, कण कण के अंदर, हर जगह, सब जगह पे है वो। सो वो उनको वहाँ पर ले गए राष्ट्रपति भवन के सामने। तो सबको पता है प्रेसिडेंट हाउस के सामने वो 2 पार्क बने हुए हैं। सो वहाँ पर रात को गए, और आई थिंक उसके बाद 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया। तो सोचिए आधी रात को गुरुजी ने उनको बोला कि चल मेरे सॉक्स उतार। सो उन्होंने कहा गुरुजी, जब गुरुजी के जब जो कुछ बोलते थे तो गुरुजी सारी संगत को वैसे ही करना पड़ता था उस वक्त। तो गुरुजी ने जब उनको कहा कि चल सॉक्स उतार, तो उन्होंने सॉक्स उतारे। तो गुरुजी कहते हैं चल मेरे पैर के नीचे देख। तो कहते हैं वो मेरे को कहने लगे, डॉक्टर साहब, जब उनके वो जो फ्रेंड है या जिनके जो भी वो नोन है, कहते हैं जब उन्होंने सॉक्स उतार के गुरुजी के पैर के नीचे देखा, कहते हैं डॉक्टर साहब, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी माँ यशोदा को मुंह खोलकर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था, ऐसे ही गुरुजी के नीचे, पाँव के नीचे पूरा ब्रह्मांड था। सो वो ये सब देख के बहुत हैरान हो गए कि गुरुजी, मतलब एकदम ऑब्वियसली अब गुरुजी के चरणों के नीचे पूरा ब्रह्मांड उन्होंने देखा, और वो एकदम स्तब्ध रह गए, ही वॉज लाइक। और गुरुजी ने एकदम से इनको कहा, बस पीछे मुड़ जा, मतलब टर्न अराउंड, और पीछे मुड़ के मत देखना। सो वो तो एक गुरुजी का देख करके पैरों के नीचे ब्रह्मांड है, और वो तो, और स्ट्रिक्टली मतलब गुरुजी ने कहा था कि अब वो ये सोचने लगे कि गुरुजी मेरे साथ अकेले आए हैं, अब गुरुजी वापस कैसे जाएंगे। अब सोचने वाली बात है ना संगत जी, क्योंकि देखिए जब गुरुजी किसी के कार के अंदर आए हैं और आधी रात हो रही है और कोई साथ में है नहीं, गुरुजी ने उनको वो अपना वो पैर में ब्रह्मांड दिखाना था कि वो ही इज द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। और वो तो मेरे हस्बैंड को भी डे 1 दिखा दिया था उन्होंने वहीं पे, जब मेरे हस्बैंड अंपायर्स में बैठे थे और वहाँ बैठे थे, तो उनको भी दिखा दिया था कि ही इज़ द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स। जितना ब्रह्मांड है वो उनके नीचे है, और जितनी आकाश गंगा है, जितनी भी गैलेक्सीज है, वो गुरुजी के आसपास घूम रही हैं। सो अब वो कहते हैं कि उन्होंने फिर अगले दिन आके बताया कि मैं तो गुरुजी को वहाँ छोड़कर प्रेसिडेंट हाउस के सामने मैं तो आ गया। सो गुरुजी वापस कैसे आए होंगे। बट जहाँ पे उनको बाद में पता चला कि गुरुजी तो अंपायर स्टेट में ही थे। तो देखिए वो सूक्ष्म रूप जो था गुरुजी का, उनके साथ आया गाड़ी में बैठकर। सो उस टाइम भी देखिए गुरुजी, और ये भगवान के अलावा कौन कर सकता है। सो हमारे तो गुरुजी साक्षात भगवान का रूप लेकर इस मनुष्य रूप के अंदर आए हैं। सो मेरे को उस टाइम वो आंसर मिला, जब मेरे को ये याद आया, मैंने कहा, फिर देन आई रिमेंबर कि ओह एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अंपायर स्टेट में खड़ी थी और कुछ लोग बात कर रहे थे कि गुरुजी जो हैं बड़े फंक्शन पर पंजाब में भी थे और दिल्ली में भी थे, तो कैसे पॉसिबल है। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा डाउट हुआ था, सॉरी गुरुजी। बट जब मेरे पेशेंट ने ये बात आके बोली, सो मुझे फिर भी थोड़ा कहीं पे लगता है कि सच में गुरुजी ऐसा, सच में। तो अभी वो रिसेंटली मुझे अभी किसी मैरिज पे मिले, उनसे मैंने दोबारा ही सत्संग सुना। मैंने कहा मुझे दोबारा ठीक से सुनाओ। सो उन्होंने फिर दोबारा मुझे सुनाया कि हाँ जी ऐसा ही हुआ था कि गुरुजी सूक्ष्म रूप में उनके साथ आए थे। कहते हैं तो क्योंकि उनकी आंखों देखी बात है कि गुरुजी खुद उनकी गाड़ी में बैठ कर आए हैं, और बाद में पता चला कि वो तो अंपायर स्टेट में थे उस वक्त। सो ऐसे देखिए हमारे गुरुजी हैं, और वो कहीं भी कभी किसी भी रूप में कैसे प्रकट होते हैं। कितने हमारे पुराने सत्संग भी हम लोगों ने सुने हैं कि किस किस रूप में आए हैं। तभी कहते हैं कि हमारे इंडिया में तो वैसे ही एक बात बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि अतिथि देवो भवा। सो आपके घर में कोई भी देखिए आता है, कुछ भी पता नहीं वो किस रूप में आपके पास आ रहा है, किस रूप में भगवान आपके घर आते हैं। कहते हैं तो अतिथि देवो भवा का मतलब ही ये निकलता है। तो आपके पास जो भी आता है, सो उसका आदर सत्कार जरूर करिए। नहीं कर सकते, किसी वजह से कुछ होता है, सो उसको बहुत बेमन से मत अपने से करिए। किसी भी तरह मतलब जो भी है, जैसे हमारे पास कोई, कई बार हमारे पास कोई मांगने भी आ जाता है, हम लोग जो गाड़ियों में बैठे होते हैं, तो किसी को दुत्कारिए मत, हाथ जोड़ के उनको हाथ जोड़ दीजिए, तो अपने आप समझ जाएंगे कि हमें नहीं पता कौन कब किस रूप में आ रहा है। कई बार हम लोग नहीं भी कर पाते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें वो आदर सत्कार, वो भाव हर किसी के लिए बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि देखिए वही तुम्हारे गुरुजी की टीचिंग्स है ना। जब वो भगवान हो के, देखिए गुरुजी जब भी हमारा हर किसी को ऐसे ऐसे करते थे,
मैंने तो कभी गुरुजी को ऐसे नमस्ते नहीं की, क्योंकि अ, मुझे 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 याद ही नहीं रहता था गुरुजी को कुछ बोलना। मैं तो जैसे ही गुरुजी को देखना, बस मैं तो गुरुजी में खो जाती थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। बट व्हाट आई रिमेंबर, जैसे पुरानी संगत से भी जब हम सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी सबको नमस्ते कर रहे होते थे, लेकिन हाँ, गुरुजी ऐसे ऐसे जरूर करते थे सबको। सो जब हमारे गुरु महाराज देखिए सबको हाथ जोड़ के ऐसे हमें वो कर रहे होते थे, तो देखिए हम क्या चीज़ हैं। सो हमें हमें भी हर किसी का आदर करना चाहिए, हमें भी हर किसी का। और हमें कोई अगर नमस्ते कर रहा है, हमें कोई हम कहीं भी जाते हैं, कोई अगर हमें लगता है कि भाई हम ये हमारे लेवल का नहीं है और हमें नमस्ते कर रहा है, तो हम लोग सीधा निकल जाते हैं। किसी हम होटल वगैरह में जाते हैं, कहीं जाते हैं, उनको जवाब ज़रूर दीजिए। और देखिए, क्योंकि वो आपके बहुत मन से भाव से वो कर रहा है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि लाइक, क्योंकि हम लोग ये बहुत करते हैं, कई बार नहीं भी हो पाता है। कोई भी है, आपकी कोई गाड़ी लगा रहा है, आप जब पार्किंग एरिया में होता है तो कोई गाड़ी लगा रहे होते हैं, बैक करवा रहे होते हैं, तो बड़े प्यार से आते हैं, तो हम लोग बिल्कुल उसको वो नमस्ते करते हैं। हम लोग ऐसे निकल जाते हैं, कभी उनको पैसे नहीं देते, तो आई थिंक हम उनको कुछ टिप दे देंगे या कुछ कर देंगे, तो वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। वैसे मैं, क्योंकि हर इंसान को हमें ऐसे ही मदद कर सकते हैं कि, और वैसे भी देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है और शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि आपका जो जो आप कमाते हो उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको, जो सेल्फ सफिशिएंट लोग नहीं है, उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो ऐसे आप उनकी मदद कर सकते हो। ये देखिए, हर उनको जो तनख्वाह मिलती है, जो भी चीज़ मिलती है, उनका पूरा नहीं पड़ता उसके अंदर। तो हम वैसे अगर देंगे तो डेफिनेटली उनको, किसी ईगो हर्ट हो सकती है कि नहीं हमें ऐसे नहीं मिला, लेकिन वो हम काम पर है, तो वो चीज़ आप तो वो कर ही सकते हो ना। सो वो चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों की मदद करना, क्योंकि देखिए शिव पुराण में भी लिखा है कि जो आप किसी को अन्न देते हो, जल दान करते हो, जितनी भी सब चीज़ें अगर दान करते हो, सो कहीं ना कहीं ये आपको आपको ही बेनिफिट देती हैं। क्योंकि वो, और बेनिफिट भी वो क्या दे रही है, क्योंकि ये पृथ्वी लोक है ना, इसी पर ही जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, और इसी पे ही हम अपने कर्म ठीक कर सकते हैं। तो जब हम किसी की मदद करते हैं, स्पेशली उन लोगों की जो तो हमसे एक तो मांगते नहीं हैं, और बिन मांगे जब किसी की हेल्प करते हो ना, सो वो कहीं ना कहीं आपको, आपकी ही स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको फ़ायदा करती है। और हमें कई बार लगता है कि अरे हमें क्या ज़रूरत है, पर संगत जी मैं बता दूं कि जो हमारा ये पृथ्वी लोक है, जो हमारी धरती है, इस पे जो हम आए हैं, इसी पे ही अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, यहाँ से जाने के बाद नहीं। एक बार मुझे किसी ने बोला कि हमें क्या पता कि अगला जन्म क्या था, पिछला जन्म क्या था, जो ज़िंदगी है इसी इसी को जियो, इसी के अंदर सब कुछ करो। सो देखिए, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि आज अगर हमें बहुत सारी परेशानियां जब हो रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं, भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान को फिर क्यों दोष दे रहे हैं, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। सुबह आप अपना कर्म अच्छा करो ना। आप अगर आज आप स्कूल टाइम से, बहुत सारे लोग निकल चुके हैं इस वक्त, है ना, जब स्कूल टाइम में थे, अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो वहां पे फिर क्या बोलोगे, अरे टीचर ये क्वेश्चन क्यों दे दिया, अरे टीचर ने तो बुक से दिया है ना आपको। कुछ चीज़ें होती है जो आउट ऑफ द वे आ जाती हैं, लेकिन है तो कहीं ना कहीं बुक से। कहीं ना कहीं मैं, आप देखो, आप बताऊँ मैं आपको, जब छोटी थी और जब मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा था, तो मुझे लगता था ओहो ये तो आउट ऑफ द उसमें आ गया, आउट ऑफ द कोर्स आ गया, वो आ गया। लेकिन संगत जी, जब जैसे हम लोग बड़े होते हैं, उस फेज से निकलते हैं, और आज जब मैं कोई क्वेश्चन पेपर देख रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि अरे इसके बारे में उधर लिखा तो था। अगर हम ध्यान से हमने पढ़ा होता, तो कहीं ना कहीं वो लिंक जो है पूरी बुक में से, कहीं ना कहीं वो छोटा सा लिंक वो बड़ा करके दे देते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम अपने टीचर को दोष देते हैं, हाँ कई बार कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन लाइफ में, स्कूल्स में आ जाते हैं, तो ऐसी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जो कि मेरे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मुझे आज भी समझ नहीं आया, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। आज भी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दोज आंसर्स कि गुरुजी ऐसा क्यों किया। सो वही होता है कि वो आउट ऑफ द कोर्स जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी भी हमसे पूछती है, वही चीज़ें हो जाती हैं। बट मेन बात यह है कि, तो हमें टीचर को थोड़ी दोष देना है या किताबों को दोष देना है। अरे जब तक हम किताबें नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम टीचिंग्स नहीं पढ़ेंगे, तो हमें वो चीज़ कैसे आएंगी। सो ऐसे ही हमें अपनी, गुरुजी ने कहा कि वो कलयुग का उपाय बता के जा रहे हैं, शिव पुराण, तो शिव पुराण पढ़िए, देखिए आपको कितने सारे आंसर्स मिल जाते हैं। ऐसे ही मैं डॉक्टर MP सिंह अंकल का बता रही थी। सो अब अच्छा, मैंने पेशेंट का बता रही थी पहले तो। सो देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात थी। फिर उनकी वाइफ कहती हैं कि जब वो वहाँ जाया करती थी, ये 99 की बात बता रही हूँ मैं आपको। सो कहती थी कि मेरा गुरुजी में बहुत बहुत दिल ऐसा, मतलब
नहीं जुड़ पाया था, कनेक्शन नहीं हो पाया था। कहती है डॉक्टर साहब मेरा अब इतना कनेक्शन हो गया गुरुजी से। कहती है मैं सोचो इतने साल, हालांकि हम लोग वहाँ जाते रहे, बच्चे छोटे थे। सो एक होता ना, एक कोई फीमेल का बच्चों के अंदर ज़्यादा दिमाग रहता है वैसे तो। सो उस टाइम तो उनको लगता था कि यहाँ हम आते हैं, बच्चे छोटे हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे करके। सो उनका वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। बट आज वो इतनी कनेक्टेड है गुरुजी से, इतनी कनेक्टेड है। सो उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं डॉक्टर साहब अभी क्या हुआ पीछे, और मैं बहुत परेशान थी। और मैंने कहा गुरुजी, वो कहती है मेरी पेशेंट, मतलब उन्होंने बताया मेरी पेशेंट की वाइफ ने, कि मैं ऐसी गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी क्या आप सच में किसी के घर जाते हो? कैसे जाते हो आप? मेरे घर कैसे आओगे? उनका वो क्वेश्चन था गुरुजी से। कहती है सुबह मैंने ये सोचा है और शाम को मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप आ जाता है। तो देखिए ये गुरुजी महाराज हैं कि आपने सुबह उन्होंने सोचा, किसी को इस बारे में नहीं पता, वो मन में सोच रही हैं कि आप कैसे आते हो घर पर, मेरे घर कैसे आओगे, और शाम को एक स्वरूप उनके घर पहुंच जाता है। सो ये देखिए ये है गुरुजी की कृपा। और वो ना हर पल पल आपको आंसर करते हैं, हर हर चीज़ का आपको आंसर करते हैं। सो ऐसे ही डॉक्टर MP सिंह अंकल जब अपना बता रहे थे, सो ये क्योंकि मैंने खुद अंपायर स्टेट में सुना था। सो डॉक्टर MP सिंह अंकल ने कहा कि एक बार वो रात को सोए। सो आई डोंट रिमेम्बर उनकी तबीयत ख़राब थी क्या था। सो जब वो रात को सोए ना, तो उनको यमराज लेने आ गए, उनके दूत, 4 दूत लेने आ गए। ये मैंने खुद अंपायर स्टेट में सुना है। जब वो 4 दूत लेने आ गए तो गुरुजी वहां पर आ जाते हैं, और गुरुजी उन दूतों से लड़ रहे हैं कि तुम मेरे भक्त को लेकर नहीं जाओगे। सो कहते हैं बड़ी लड़ाई हो रही है गुरुजी के अंदर और यमदूतों में कि नहीं, इसको तो लेके जाना है, इनकी उम्र नहीं है। और वो गुरुजी कहते हैं कि नहीं, ये मेरा भक्त है, तुम इसको लेकर नहीं जाओगे। तो वो कहते हैं, और ये सब ना बड़ी देर तक सब चलता रहा। और उसके बाद जब सुबह हुई, और कहते हैं मैं उठा और मैंने देखा कि ये सब क्या था। सो वो बहुत डर गए एकदम से कि भाई ये सब उन्होंने क्या देखा कि गुरुजी जो है यमदूतों से लड़ रहे हैं और ये सब कुछ करके। कहते हैं कि उसके बाद उनकी सिस्टर है जो कि राखी सिस्टर है बनी हुई है, बट वो बहुत सगों से भी बढ़कर सिस्टर है उनकी। कहते हैं सुबह जब मैं उठा तो उनकी सिस्टर का फ़ोन आया बड़े डरते डरते कि आप ठीक हो? सो उन्होंने कहा हाँ, क्या हुआ? सो कहती हैं क्योंकि उनकी जो जन्म कुंडली थी डॉक्टर MP सिंह अंकल की, कहते हैं उस जन्म कुंडली के अंदर वो था कि उनकी उम्र नहीं थी। तो जिस दिन गुरुजी ने उनको बचाया, मतलब वो जो ड्रीम देखा, उन्होंने विजन देखा कि वो यमदूतों से लड़ रहे हैं कि तुम मेरे भक्त को लेके नहीं जाओगे। सो वो कहती हैं कि तुम्हारी, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी तो उम्र ही नहीं थी, और इस जन्म कुंडली के हिसाब से मैंने किसी को दिखाया भी है। तो वो कहते हैं कि पता नहीं ये इंसान अब जिंदा भी है कि नहीं है। सो वो डरते डरते फ़ोन किया कि भाई सब कुछ ठीक तो है, क्योंकि वो शायद पंजाब में थी और ये शायद दिल्ली में थे उस वक्त। तो वो कहते हैं कि देखो, और गुरुजी ने कैसे उनको जीवन दान दिया कि गुरुजी के होते हुए कोई यमदूत भी उनको हाथ नहीं लगा सकता। तो गुरुजी ने ये सत्संग जो है खड़े होकर सुनवाया था एम्पायर स्टेट में। अब संगत जी ये चीज़ मैंने जब एम्पायर स्टेट में सुनी तो मुझे ना थोड़ा डाउट हुआ। मैंने कहा, नॉट डाउट, सॉरी गुरुजी, मतलब, लेकिन उस वक्त मेरे को दिमाग में ज़रूर इस चीज़ आई कि सच में, लाइक गुरुजी सच में, मतलब ऐसा होता है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी उस वक्त सुनने में कि यमदूतों से लड़ाई की, गुरुजी यमराज को मतलब पीछे कर देते हैं अगर वो चाहें तो, और वो जीवन दान दे सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगा उस वक्त। लेकिन देखिए अब गुरुजी के सामने कोई सत्संग कोई सुना रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और आई थिंक वो एम्स में थे, व्हाट आई रिमेम्बर, मुझे याद नहीं ठीक से। सो अब वो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। ठीक है, हम लोगों ने सत्संग सुना और हम लोग जो है अपना आ गए। सो मैं ना, अच्छा उसके बाद फिर मैंने वो अंकल को कभी नहीं देखा वहाँ पर, डॉक्टर MP सिंह को। अब संगत जी उसके बाद गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया, और अचानक मैं किसी सत्संग में गई हुई थी। सो सत्संग के अंदर मैं ऐसी बैठी हुई सोच रही थी, काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ सोच रही थी। मैंने कहा गुरुजी, वैसे तो मैंने काफ़ी सत्संग वहाँ पे होते थे, लेकिन मैं सुन नहीं पाती थी क्योंकि हम लोग जैसे फर्स्ट फ्लोर पे बैठे होते थे, बच्चे छोटे होते तो कई बार वो ध्यान नहीं लग पाता था कि सत्संग नीचे क्या कर रहे हैं। तो कई बार किसी की संगत की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा कोई लाउड नहीं होती थी। तो उसके बाद मैंने बड़ा मन में विचार आ रहा था कि वो जो
जो अंकल थे डॉक्टर MP सिंह अंकल, उस टाइम तो उन्होंने सत्संग शेयर किया था, लेकिन क्या इतने सालों में क्या सचमुच उनकी उम्र मतलब बढ़ गई उम्र उनकी, या अभी तक वो जिंदा है कि नहीं है, और क्या ऐसा उसके बाद क्या हुआ उनका, या उनको गुरुजी ने कितने साल जिंदगी दी। सो और देखिए ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही हैं। उसके बाद ना मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप ना सत्संग शेयर करो। सो मेरे पीछे से एक अंकल बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं सत्संग शेयर नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। अब एक्चुअली वो भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर, तो वो दिमाग में आता है ना, कोई भी डॉक्टर बैठा होगा तो कि डॉक्टर साहब तो किसी को भी बोल सकते हैं। सो उनको भी लगा कि अब वो मतलब मैं समझ गई कि वो जब वो बोले हैं तो फिर उन्होंने फिर बोला कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब प्लीज़ करिए करिए। नहीं नहीं नहीं, वो कहने लगे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं सत्संग कर सकता, इस तरह से वो बोलने लगे। सो फिर भी मैंने भी उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ अंकल प्लीज़ आप सत्संग शेयर करिए। सो खैर उन्होंने सत्संग शेयर किया। कहाँ तो देखिए उनमें एनर्जी नहीं थी, कुछ नहीं थी, और कितने घंटों तक वो सत्संग शेयर करते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी उठ के चले गए थे, काफ़ी लेट नाइट वो सत्संग शेयर करते रहे नॉन स्टॉप। सो जैसे जब उन्होंने सत्संग शेयर किया और बताया, देखिए कहाँ मेरे मन में क्या चल रहा है कि वो डॉक्टर MP वो जो अंकल थे और जो डॉक्टर थे वो कहाँ चले गए। उस टाइम तो मुझे उनका नाम भी ऐसे कुछ ध्यान नहीं था, बस इतना ही याद था कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और ऐसे गुरुजी ने उनको लाइफ दी थी। तो देखिए वही अंकल, वो जो डॉक्टर साहब जिनको बोला जाता है, और वो डॉक्टर MP सिंह अंकल थे। जैसे उनका मैंने सत्संग सुना तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे यही सोच रही हूँ कि आप कहाँ चले गए, फिर गुरुजी ने कितने साल आपको लाइफ दी है, मतलब कितने साल उनको लाइफ मिली। कहते हैं आंटी अब आप देख लो मैं अभी तक जिंदा हूँ, कितने साल हो गए, और कहाँ उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी जन्म कुंडली के हिसाब से, और अभी तक वो अंकल, अब थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, सो वो ठीक है। और इनफैक्ट मेरे को बाद में पता चला कि वो किसी सिलसिले में अपने आप को सफदरजंग हॉस्पिटल दिखाने गए थे। सो कहते हैं कि देखो कैसे गुरुजी ने मुझे भी आंसर किया कि देखो वो बिल्कुल ठीक है। तो उनसे वो सत्संग फिर मैंने दोबारा सुनाया एक्चुअली। और संगत जी इतनी अमेजिंग बातें बताई, बाकी मैं शेयर नहीं करूँगी अभी आपसे, क्योंकि मैं उनसे पहले परमिशन ले लूँ। ये तो मैंने क्योंकि उनका एम्पायर स्टेट में सुना था। तो देखिए इतने साल गुरुजी ने उनको लाइफ दी, और अभी भी वो ठीक है उस हिसाब से। तो उनका यही कहना था कि जिस दिन उन्होंने गुरुजी ने उनको लाइफ दी थी, तो वो जो उनका जो एक्चुअल बर्थडे होता है उस दिन वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, वो उस दिन सेलिब्रेट करते हैं जो गुरुजी ने जिस दिन उनको वो ड्रीम दिखाया था, और ये कहा था कि मतलब जो ड्रीम दिखा के बताया था। सो ये जो गुरुजी हमारे तो उस दिन वो अब आज में भी वो वही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं अब। तो इस तरह से गुरुजी ने उनको लाइफ दी, सब जानते हैं। मैंने अपना पहले भी सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने मुझे भी लाइफ दी है। सो और देखिए यही जब क्योंकि अपने पर बीतती है ना, तब हमें पता चलता है कि गुरुजी क्या कर सकते हैं। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं संगत जी, बट वही होता है कि हम लोग वेट नहीं होती हमारे से। सो वो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो और देखिए कि जितने भी हर चीज़, जैसे मीराबाई आई, सो उन्होंने कितना पेशेंस रखा, उन्होंने कितना दुख सहा, कितना मैं ना जहर का प्याला तक पी लिया, बट उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। और ये सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे, सब जानते हैं। और ऐसे ही श्री कृष्ण का एकदम से बात जिक्र हुआ है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी देखिए भगवान हमें ना हमेशा हमेशा बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे एक पेशेंट है, सो मेरे भी क्लिनिक पर उनको मैं ट्रीटमेंट कर रही थी। तो मैं जैसे मेरे क्लिनिक पे जब देखो मतलब हमेशा मैं कोशिश मेरी रहती है गुरबानी चलती रहे सो गुरबानी चल रही थी। सो मैंने उसको कुछ दबाया क्योंकि मुझे कुछ सुनना था। सो वो क्लिक हो गया सुंदरकांड पाठ पर एकदम से, और मैं तो सुंदरकांड पाठ चलाया ही नहीं था। अब सुंदरकांड पाठ क्योंकि शुरू हो चुका था तो मुझे लगा रोकना ठीक नहीं है, तो उसको मैंने रोका नहीं, सुंदरकांड का पाठ चलता रहा। उसके बाद ये हुआ ट्यूसडे को। उसके बाद जब नेक्स्ट आई थिंक वो थर्सडे था, मैंने फिर मैं कुछ लगा रही थी तो उस दिन हनुमान चालीसा चल गई।
सो मैंने कहा अरे हनुमान जी तो अपना सारा चलवा रहे हैं, क्या हो गया। खैर एनीवे, सो मेरे वो पेशेंट बैठे थे तो आई वाज सो एक्साइटेड उनको बताने के लिए। मैंने कहा कि देखो भगवान कैसे करते हैं ना, कि एक बार मैंने सोचा था कि सुंदरकांड का पाठ मुझे करना है, बट मैं वो कर नहीं पाई थी, तो देखो कैसे हनुमान जी ने खुद ही सुंदरकांड का पाठ चला दिया और वो सुंदरकांड का पाठ अपने आप से हो गया। और फिर मैं हनुमान चालीसा डेली पढ़ती थी। वो कुछ हुआ कि पेंडेमिक टाइम के अंदर छूट गई, क्योंकि क्लिनिक जाते ही मेरा पार्ट शुरू हो जाता था। सो घर बैठे थे तो वो ध्यान से उतर जाता था और मेरे हनुमान चालीसा मेरी छूट गई। सो मैंने उनको मैं ये बता रही थी। सो कहते थे कि भगवान कैसे हमें ना हमें बताते हैं। सो कहते हैं डॉक्टर साहब भगवान बिल्कुल बताते हैं कि अभी क्या हुआ कि उनकी सिस्टर ने एक दिन उनको कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, लंगर करते हैं आज। सो वो कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं वो हमेशा ना वो करते थे, लाइक भगवान कृष्ण को भोग लगा के जाती थी, कहीं भी लगाना है, क्योंकि जिस देखो आप डाइटी को मानते हो तो आप उसको पूरा भोग लगाते हो, सब कुछ करते हो। सो वो कहती है भगवान कृष्ण को, कहती हैं कि चलो कृष्ण जी आज तो मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ लंगर करने, आपको खाली ना मीठे का भोग लगा देती हूँ। सो और आपने अगर लंगर करना है ना, खाना अगर खाना है, लंगर करना है, तो आप भी बड़े मंदिर आ जाना। तो जब जब ऐसे कह के निकल जाते हैं, बट भगवान तो भगवान है, देखिए वो आपको हर बात का आंसर करते हैं। वो कह के बड़े मंदिर चले गए। सो कहते हैं डॉक्टर साहब हम जब मंदिर पहुंचे और जब लंगर करने लगे, कहते हैं आप मानोगे कि जिस कृष्ण भगवान को वो छोटे कृष्ण भगवान को यानी लल्ला जी के रूप में वो मानती है, उनको वो कह के निकली थी। तभी को एक संगत जो है एक टोकरी के अंदर एक वही जो स्वरूप उनके घर में है, लल्ला जी का जो मूर्ति है, वही एक टोकरी के अंदर एक लल्ला जी को लेकर वो एक टोकरी में लेकर आते हैं और जहां हम लंगर कर रहे थे वहीं बिठा देते हैं। तो सोचिए कि वो तो ये घर में बोलकर आई थी कि कृष्ण जी अगर आपको लंगर करना है तो बड़े मंदिर आ जाना। तो देखिए कृष्ण जी भगवान वहाँ उसी रूप में, जिस रूप में वो घर में पूजा करती हैं, उसी रूप में उनके साथ बैठ के लंगर किया। तो उन्होंने वो जो टोकरी थी जिसमें वो कृष्ण जी भगवान थे उनके साथ ही रखा, उन्हें उनको वही माथा टेका। और देखिए तो जब आपके मन का भाव अच्छा होता है ना और आप सच में भगवान से ऐसे बोलते हो, आप ऐसे कर लेना, हम ऐसे करते हैं, क्योंकि सच्चा भाव था कि सच में आप बड़े मंदिर आ जाना। तो सोचिए भगवान कृष्ण खुद पहुंचे वहाँ बड़े मंदिर में लंगर करने। सो ये मन का भाव होता है हमारे। और जब ये सच्चा भाव आता है ना तो भगवान आपकी सब कुछ सुनते हैं। आप कोई भी भगवान हो, आपकी कोई भी देवी देवता आप जिसको मानते हो, कुछ भी हो, शिव पुराण में भी लिखा है कि वैसे भी हमारे, देखिए हम बचपन से जिन देवी देवता को मानते आए हैं उनको ज़रूर ना आपको नमन करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से, उन्हीं की कृपा की वजह से तो हमें हमारे गुरुजी मिले हैं। सो और हमें किसी को जैसे हमारे अपने घर में हमारे सब होते हैं, हम माता पिता भाई बहन सब, हम सब का मान करते हैं ना। तो वही मान है कि एक कोई भी इंसान, एक उसके अलग अलग रूप होते हैं। मैं भी हूँ, एक माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहू भी हूँ, बाहर के लोगों के लिए डॉक्टर भी हूँ, किसी की फ्रेंड भी हूँ, बट मैं एक ही हूँ ना। सो हर तरह से जो हम तो होता है कि अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, तो लेकिन हर किसी को हम लोग हर रूप के अंदर जानते हैं, पहचानते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने हर किसी को नमन करना चाहिए, हर किसी को एक आदर सत्कार की भावना से कर रही है। ऐसे ही हमारे जितने भी देवी देवता हैं, और ऐसे भी शिव पुराण में कहा है कि शिव और शिवा यानी कि माँ पार्वती, उनका हमें ध्यान हमेशा करना चाहिए। तो क्योंकि दे ऑल आर सेम एक्चुअली, वो जो लाइट है वो एक ही है। सो यही हमें हमारे गुरुजी ने भी सिखाया है हमें, क्योंकि उस टाइम देखिए गुरुजी ना कभी किसी को मना नहीं करते थे कि आप जो है इस मंदिर में मत जाओ, कभी किसी को मना नहीं किया उन्होंने। मैं गुरुजी के होते हुए भी देखो मैंने साईं बाबा वाला पहले शेयर किया हुआ है, तो वो साईं बाबा उन्होंने भी कभी मुझे मना नहीं किया। और जब मैं देखिए गुरुजी को, जब भी मैं जब बड़े मंदिर में फंक्शन होता था, सो आज मुझे लगता है कि मैं कैसे करती थी, बट बाद में खैर मैंने पहले गुरुजी को प्रणाम करना शुरू कर दिया था। बट आप मानोगे संगत जी, जब बड़े मंदिर जाना तो वहाँ भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई ना ब्रास वाली अंदर हॉल में। सो मैं पहले भगवान शिव के पास जाती थी, वहाँ माथा टेकती थी, उसके बाद मैं गुरुजी के पास जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था भगवान शिव तो भगवान शिव है, गुरुजी मतलब भगवान शिव अपर है। सो नहीं पता था कि भगवान शिव तो खुद बैठे हुए हैं। बट वो भी गुरुजी ने पर्दा डाला हुआ था कि मैं उस तरह से नहीं पहचान पाई कि साक्षात भगवान शिव हमारे सामने बैठे हैं। आज मुझे बहुत कई बंदे से दुख भी होता है कि मैं क्यों नहीं पहचान पाई गुरुजी में आपको उस वक्त। हालांकि गुरुजी कभी हमें एहसास दिलाते थे कि हाँ वो साक्षात भगवान बैठे हैं, बट शायद वो एक लीला भी रचते थे कि एक मोह में डाल देते थे कि हम शायद भूल जाते थे।
मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि और ये बात ना पहले मुझे लगता था कि शायद ये मेरा अपना मन का वहम है कि मैं भूल जाती थी, या मैंने गुरुजी को भगवान समझने में मतलब मैं नहीं समझना चाहती थी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि शिव पुराण पढ़ते पढ़ते भी जब मैंने पढ़ा कि ऐसे जब नारद जी को भी उन्होंने बहुत मोह में डाला, बहुत बहुत भगवान शिव ने भी बहुत लीलाएं की हैं, बहुत सारे 100 से ज़्यादा तो अवतार लिए, 100 का तो वर्णन है शिव पुराण में, पूरा 100 का भी नहीं है, आई थिंक 28 का प्रॉपर वर्णन है, और बाकी क्योंकि संक्षिप्त रामायण में तो वही वर्णन है। लेकिन भगवान शिव ने भी 100 से ज़्यादा अवतार लिए, और उन्होंने शिव पुराण में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जब कलयुग आएगा तो वो गुरु के रूप में आएंगे। तो देखिए वो गुरु के रूप में आए, लेकिन जैसे जब मैं उनके शिव अवतारों के बारे में पढ़ रही थी तो उसमें वो क्या करते हैं, कहाँ पहचान पाए थे अर्जुन भी उनको, जब वो किरात अवतार के रूप में आते हैं तो वो कहाँ पहचान पाते हैं। सो ऐसे ही भगवान गुरु जी आए, और खैर बहुत लोगों को उन्होंने दर्शन भी दिए, ऐसी बात नहीं है। सो इसी से मुझे एक और याद आया कि गुरु जी ने उन्होंने मुझे पूरा तो नहीं सुनाया था, वो भी मेरे एक नेबर का है, अब तो यहाँ से वो शिफ्ट हो गए। सो मेरे जो नेबर वो आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं और बहुत हाई पोस्ट पर थे। सो एक बार वो हमारे घर, होली का दिन था, सो हमें हमारे घर आए, जैसे होता है नेबर एक दूसरे के घर जाते हैं रंग लगाने के लिए, तो वो उनकी डॉटर जब आए हमारे घर में, सो हमारे घर में एक दिन पहले ही सत्संग हुआ था, सो हमने उनको नहीं बुलाया था, तो मुझे लगा नहीं तो आईपीएस ऑफिसर है, बहुत बहुत उनके अंदर बहुत जैसे होते हैं ना बहुत एटीट्यूड वाले, और बहुत आप समझ सकते हो आईपीएस ऑफिसर के तो बहुत तेज तरार होते हैं ना, बहुत अक्खड़ टाइप के, इस टाइप के वो रहे। उनसे एक्चुअली उनकी शक्ल से लगता था बहुत डर एक्चुअली। सो वो हमारे घर आए तो मैंने उनको बोला कि कहते डॉक्टर साहब ये क्या मतलब कमरा खाली कर रखा है, और एक सोफ़ा हमने मतलब बस था, तो मैंने कहा आप यहाँ बैठिए, और हमारे ना कल गुरुजी का सत्संग था, सो बस हम आपको हमने इसलिए नहीं बुलाया कि मुझे लगा पता नहीं आप गुरुजी को मानते हो नहीं मानते हो। सो वो कहते हैं कौन से गुरुजी, तो गुरुजी का स्वरूप लगा था, मैंने कहा ये वाले गुरुजी, तो एकदम वो मुस्कुरा पड़े, कहते मैं तो उनके पास जाया करता था। एंड मैं को तो एकदम मैंने कहा अरे आप गुरुजी के पास जाते थे, मैं उनके बारे में सोच नहीं सकती कि उनके जैसा इंसान कोई गुरु के चक्कर में पड़ेगा, बट वो कहते मैं तो गुरुजी के पास जाता था। सो मैंने कहा अच्छा, तो मेरे को तो बहुत क्यूरोसिटी हुई कि प्लीज़ आप सत्संग शेयर करो फिर मेरे साथ। सो वो कहने लगे कि मैं गुरुजी के पास जब जाया करता था तो गुरुजी इनको कहते थे कि चरण दबा, तो गुरुजी के जब वो चरण दबाते थे तो कहते मुझे ना डॉक्टर साहब गुरुजी पे कभी विश्वास नहीं होता था कि क्या गुरुजी सच में भगवान है। कहते वो मुझे बताते थे कि वो भगवान है। सोचिए वो ये सब बातें बोल रहे हैं और मेरे लिए बिलीव करना मुश्किल हो रहा था कि ये वो बोल रहे हैं, सोचिए। सो हालांकि उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ सत्संग शेयर करो, बट उन्होंने मना कर दिया। तो आ, तो कहते हैं कि मैं एक दिन गुरुजी के चरण दबा रहा था, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे को ना विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, क्यों आता है मेरे पास फिर। सो वो कहते हैं गुरुजी मुझे अच्छा लगता है आपके पास आना, तो मैं तो आऊँगा। तो कहते हैं गुरुजी कहते हैं चल तेरा विश्वास तो है नहीं, तू कैसे विश्वास करेगा मेरे ऊपर, ये गुरुजी ने उनको बोला। तो वो कहते हैं गुरुजी मैं तो विश्वास तब करूँगा जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिए थे, क्या आप मुझे ऐसे दर्शन दे सकते हो। सो इतना कह के वो चुप लगा गए, कहते हैं डॉक्टर साहब बस इससे आगे नहीं। सो मैंने कहा नहीं प्लीज़ मुझे सुनना है, आप बताओ मुझे और सुनाओ सत्संग। कहते नहीं डॉक्टर साहब मेरे को एक्चुअली और भी जगह जाना है, होली का दिन था। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी हो गई, बहुत क्यूरियोसिटी हो गई कि क्यों, मतलब गुरुजी ने आगे क्या दिखाया, इनको आगे क्या था, क्या सत्संग था, और ये गुरुजी के बारे में क्या जानते हैं। फिर एक दिन वो अपने ऑफिस से पता नहीं आए थे या जा रहे थे, आई थिंक वो शायद जा रहे थे। सो मैं बाहर ही खड़ी थी, तो जैसे उनको मैंने देखा, सो उनकी वही पुलिस का पूरी गाड़ी और काफ़ी पुलिस वाले खड़े हुए थे, और एकदम से ना सो उनको मैंने नमस्ते वगैरह की। सो उनको मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे आप एक बार और बताओगे कि आपने वो गुरुजी वाली बात कि आपको क्या था। सो उनको भी देखिए गुरुजी का जब एडिक्शन होता है ना, तो वो भी एकदम सत्संग सुनाने खड़े हो गए। सो कहते हैं कि मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे बताओ ना कि आपको फिर गुरुजी ने दर्शन दिए नहीं दिए, क्या हुआ फिर उस दिन। कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। तो मैं उनके पीछे पड़ गई, नहीं मुझे बताओ बताओ। सो कहते हैं कि मैं उनको बस उन्होंने मुझे खाली हिंट दिया, इसका कहते हैं ना समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। सो कहते हैं कि मैंने जब गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, जब गुरुजी ने उनको कहा कि
तेरे को विश्वास नहीं है मेरे ऊपर ना। सो गुरुजी बार बार उनको ये कहते थे। तो वो कहते थे गुरुजी जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे ना, जैसे कि मैं आपका अर्जुन हूँ, वो कहते थे उनको कि वो उनका अर्जुन है, और आप अगर श्री कृष्णा हो ना, वो भगवान हो, तो उन्होंने दर्शन दिए थे ना अर्जुन को, तो मुझे आपके दर्शन चाहिए। सो मैंने कहा फिर क्या हुआ? एंड ही जस्ट स्माइल्ड। वो बहुत प्यार से मुस्कुराए, कहते हैं डॉक्टर साहब। तो मैं समझ गई, मैंने कहा इसका मतलब है कि वहाँ बैठे गुरुजी ने उनको दर्शन दर्शन दिए, जो कि वो उन्होंने कुछ कहा नहीं। कहते हैं डॉक्टर साहब आप समझ जाओ। सो कहते हैं कि उन्होंने मुझे वो तृप्त कर दिया। तो इसका मतलब सोचिए वहाँ बैठे बैठे गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन दिए थे कृष्ण जी ने। सो फिर कहते हैं कि मैंने कहा मुझे और भी बताइए। कहते हैं देखो, फिर उन्होंने एक और मेरे को सत्संग शेयर किया। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब भी वो ना गुरुजी इनको बहुत कॉल करते थे, बहुत कॉल करते थे गुरुजी इनको, और हमेशा कहना चल इत्थे आ जा, चल इत्थे आ जा। सो वो कहते थे कि अब कहते हैं कि अब गुरुजी की आज्ञा थी तो मुझे जाना पड़ता था। अब डॉक्टर साहब क्योंकि देखिए एक आईपीएस ऑफिसर को देखिए बहुत काम होते हैं वो तो, क्योंकि देखिए जब कोई हाई ऑफिशियल में होता है ना, तो उसके कभी ऑफ नहीं होता, वो हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं वो लोग। सो कहते हैं लेकिन गुरुजी की जब आज्ञा होती थी ना, अगर गुरुजी ने ये बात कह दी है कि इत्थे आ जा, तो फिर तो गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। कहते हैं एक बार ना मैं सच बताऊं तो मेरा बहुत लगा, मैंने कहा गुरुजी हमेशा मुझे बुला लेते हैं। तो एक जगह कहते हैं मेरे को जाना था कहीं, और मैंने ना गुरुजी को, कहते वैसे तो मैं गुरुजी मेरे से पूछते थे और मैं गुरुजी को बता के जाया करता था कि गुरुजी मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने, कहते हैं मैंने गुरुजी से उस दिन नहीं बताया, क्योंकि मैं गुरुजी को अगर बताऊंगा या कुछ बात होगी गुरुजी फिर कहेंगे कि इत्थे आ जा। सो मैं, कहते हैं मैंने गुरुजी को नहीं बताया और मैं चला गया। सो कहते हैं कि जब मैं वहाँ चला गया और उसके बाद ना गुरुजी का फ़ोन आता है, और देखिए कहते हैं उस टाइम तो सोचिए कि मोबाइल भी कोई फ़ोन नहीं होते थे। कहते हैं जिस होटल में मैं रुका था, तो कहते हैं वहाँ फ़ोन आता है, गुरुजी कहते हैं हाँ भी फिर कित्थे, जकार्ता विच। अब कहते हैं इससे पहले सोचिए, कहते हैं डॉक्टर साहब जकार्ता वर्ड, यानी कोई ऐसी जहाँ पे कहते हैं मैं बड़ा कॉन्फिडेंशियल था, जब मैं गया था किसी को भी नहीं पता था, उनके घर के लोगों को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। और सोचिए गुरुजी वहाँ होटल से उनको वहाँ फ़ोन करते हैं, मतलब सॉरी, इंडिया से, कि हाँ भाई कितने भी जकार्ता विच तू दसिया नहीं मैनू। सो कहते हैं मैं एकदम शॉक्ड रह गया कि गुरुजी को कैसे पता कि वो जकार्ता के अंदर आए हुए हैं, और उनको पता था कि गुरुजी को बता कर नहीं आए। तो वो बहुत उन्होंने सॉरी बोला गुरुजी को कि गुरुजी बस नहीं बता पाया मैं। तो कहते हैं कि उनको कैसे, कहते हैं मैं बस ये हैरान था कि गुरुजी को कैसे पता, क्योंकि अब बात वही आ जाती है संगत जी कि गुरुजी तो जान ही जान है, उनको तो सब कुछ पता है। तो अचानक से एकदम फ़ोन करके बोल देना कि तू जकार्ता में है, सो अमेजिंग। तो मुझे ना आज, मुझे पहले तो ये लग रहा था, मैंने कहा गुरुजी वैसे तो मैंने सारे सत्संग शेयर किए हुए हैं, आज मैं क्या शेयर करूँ, आपकी तो खैर इतनी चीज़ें हैं, बट मेरा सिर्फ यही, जो सत्संग जब मैं शेयर करती हूँ तो मेरा बस अब यही एक, कहते हैं ना, मेरा यही एम है कि मैं गुरुजी के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बता पाऊँ। और गुरुजी भी जैसे कह रहे थे, क्योंकि ये शायद हमारे गुरुजी का ही हुक्म है कि सत्संग शेयर करो। उस टाइम भी गुरुजी करवाते थे, तो बस वही कहीं दिमाग में रहता है कि गुरुजी की बातें, गुरुजी की वडियाई लोगों तक पहुँचे, लोगों तक संगत तक पहुँचे। लोग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो गुरुजी को फॉलो नहीं करते, हालांकि गुरुजी के लिए सारे समान है, गुरुजी के लिए कोई उनके लिए तो कोई भेदभाव ही नहीं है। देखिए उनको तो भगवान है, तो भगवान के लिए तो कहते हैं ना हर कोई इंसान, चाहे कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, कोई भी हो, सो भगवान के लिए तो हर चीज़ हर कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि उनका अपना तो कुछ है ही नहीं। ये तो हम लोगों ने एक अपना भेदभाव वाली बातें बना रखी है कि वो ऐसा, ये धर्म है, वो धर्म है। लेकिन आपको सोचो कि हम इंसान जब कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है, सपोज किसी को अगर कोई ब्लड चाहिए, अगर तो सो क्या वो ब्लड बैंक में जाके ये बोलता है कि कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है? नहीं पूछता ना। तो ये हमने बनाया हुआ है, और उसको जब कोई ब्लड मिलता है किसी को पता होता है। लेकिन अगर कोई कोई हमारे धर्म के उसमें आ जाए या कोई नीची जाति का आ जाए, तो कहते हैं अरे अरे इसको पीछे करो, पीछे करो। बट लेकिन अगर आपको क्या पता जिसको ब्लड मिल रहा है वो किसका है, तो वो भेदभाव फिर कहाँ रह जाता है। सो हमें उस लेवल पे अपने आप को लेकर आना है कि हमें किसी में भेदभाव नहीं करना। हम क्यों करें जब हमारे भगवान ने नहीं किया, तो हम इंसान क्यों करते हैं? मुझे तो एक्चुअली, और संगत जी बिलीव मी, मुझे सच में ये बात समझ नहीं आती है।
हम करते ही क्यों हैं भेदभाव किसी चीज़ में। और हमें अपनी भगवान की टीचिंग्स को ऐसे ही आगे बढ़ाना है। और शायद गुरुजी भी यही चाहते थे, और इनफैक्ट अभी भी चाहते हैं, और शायद इसीलिए उन्होंने कुछ संगत को अपनी चीज़ें बोली, कुछ ऐसी चीज़ें कहा कि आगे, ताकि वो लोग फर्दर आगे बताएं। इसीलिए मैं बहुत कई पुरानी संगत को बार बार एक बात बोलती हूँ, भाई क्यों नहीं बताना चाहते हो आप, क्यों वो खजाना छुपा के रखा हुआ है आपने। सो टीचिंग्स बताओ ना, लोगों को पता कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को कोई बुरा ना लग जाए, कोई बुरा ना मान जाए। तो संगत जी देखिए, जो किसी के साथ बीता है, मैं पुरानी संगत को एक ही बात बोलती हूँ बार बार, जो आपके साथ वहाँ पे हुआ है आप खाली वो करो, वो बताओ। कोई मानता है नहीं मानता है, वो फिर हमारा कुछ नहीं है, वो जो सुनने वाले का है। अब देखिए, जब गुरुजी के टाइम में हम लोग जब जाया करते थे, तो सबसे पहले तो हाथ धोते थे गुरुजी के अंदर जाने के लिए। हाथ धोने के बाद हम गुरुजी को माथा टेकते थे, और उसके बाद हम लोग वहाँ बैठते थे। फिर हमें चाय प्रसाद मिलता था। चाय प्रसाद जब हम पी रहे होते थे, वहाँ गुरबानी चल रही होती थी। उसके बाद गुरबानी के बाद जब लंगर का टाइम आता था, उसके बाद हम लोगों को लंगर सर्व किया जाता था। लंगर सर्व करने के बाद फिर हम लोग दोबारा जाते थे, हाथ धोया करते थे। उसके बाद फिर लाइन में लगते थे, गुरुजी से आगे लेते थे, उसके बाद फिर घर जाया करते थे। और बड़े मंदिर में भी यही होता था कि ये सारी चीज़ें सेम होती थी। और लेकिन अगर कोई सिंगर बुलाया है या कुछ भी बुलाया है, किसी और ने भजन कीर्तन करना है, देखिए सबका हक है। आज भी नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, सब कुछ है, तो उन्होंने भी बहुत कुछ गाया है, सब कुछ है, तो वो क्यों ना गाएं भगवान के लिए। लेकिन वो जो गुरबाणी गुरु जी चूज करके गए हैं, पहली बात तो आपको वो सुननी है। और गुरु जी ने क्योंकि कहा था एक बार किसी संगत से, उन्होंने कहा कि इतनी सारी गुरबाणी गुरु जी आप चूज क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी संगत ये सुने। तो अगर वो चूज करके गए हैं तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमें उसी से बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप बाद में सुनिए, क्योंकि लंगर जब चलता है उस टाइम आप कुछ भी लगा सकते हो। कोई गुरुजी तो कभी फिल्मी गाने भी लगाते थे लंगर के टाइम में। और उसके बाद आप कोई सिंगर बुला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिर जो गुरुजी की आरती है, उसके बाद आप बड़े मंदिर में आरती हुआ करती थी, ओम जय शिव ओंकारा। और उसके बाद फिर वो कोई भी सिंगर को जब बुलाया जाता था, उसका फिर लाइव प्रोग्राम हुआ करता था। फिर गुरुजी बहुत इंजॉय कराते थे, फिर हम लोग डांस वांस भी करते थे। सो कोई भी ओकेशन बड़ा है, कुछ भी है, देखिए शिव पुराण में भी लिखा है कि जो भगवान शिव है ना, वो तो नृत्य और गान से बहुत खुश होते हैं। तो जब कहीं गाना होता है और और कहते हैं ना गाना बजाना और नृत्य होता है, तो भगवान तो बहुत खुश होते हैं। गुरुजी भी बहुत खुश होते थे। अगर आपने पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, और गुरुजी जब डांस करवाते थे तो वो भी बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन वो खुश होते थे हमारे लिए, उनको क्या, उनको थोड़ी कुछ चाहिए, वो हमें खुश देकर वो खुश होते थे। और कई बार तो एक ही को उठाकर नाम बुला बुला के वो डांस करवाते थे। तो मेरे को भी बुला के गुरुजी ने डांस करवाया था, मेरा बैक एक ठीक किया था। सो गुरुजी तो बस मैं तो गुरुजी के बारे में कुछ वर्णन कर ही नहीं सकती। इतनी अमेजिंग बातें हैं, इतनी अमेजिंग बातें हैं कि क्या बताऊं मैं उनके बारे में। मतलब इतना कुछ बताती हूँ, लेकिन फिर लगता है कि नहीं गुरुजी, मैंने तो ये भी नहीं बताया आपके बारे में, तो ये भी नहीं बताया आपके बारे में। बट जैसे जैसे गुरुजी मेरे को याद दिलाते रहेंगे, मुझे खुद नहीं पता होता संगत जी, मैं कब क्या सोचती हूँ। सोचा मैंने कुछ और था कि मैं अपनी मम्मी वाला शेयर करूँगी सत्संग, बट देखिए हाँ गुरुजी ने मेरा मन माइंड तो क्योंकि जब हम देखिए हम किसी के बारे में वैसे भी रूटीन में भी हम किसी के बारे में कुछ बात करते हैं, तो कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा करें, तो हम लोग तभी भी घूम जाते हैं। तो फिर तो भगवान है जो लोग आते हैं, फिर भी हम सोच के कुछ बात करते हैं। बट गुरु जी के बारे में आप कुछ भी सोचो, लेकिन जब आप सत्संग करते हो या कुछ बोल रहे हो, तो बिलीव में संगत जी, मैं कई बार मैं ना शुरू में क्या था, जब बहुत सारे सत्संग जब शेयर हो गए, मैंने डायरी में लिखा कि मैं ना अगली बार ना ये सत्संग शेयर करूँगी। आप मानोगे, मुझे वो डायरी में कुछ चीज़ें नज़र ही नहीं आई। और मैं जब बाद में जब मैंने वो डायरी देखा, मैंने कहा ओह ये तो चीज़ें मैंने भूल ही गई। मैं ये तो बड़ा इंपॉर्टेंटली मुझे बताना था सबको, तो वो उनको नज़र ही नहीं आया सोची डायरी के अंदर उस वक्त। जबकि मैंने पॉइंट्स बना के रखे हूँ कि मुझे ये भी बताना है, ये भी बताना है, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे को गुरुजी की हर चीज़ में अब संगत के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो हुई है, या जो मेरे आसपास, जैसे मैंने अपने पेशेंट्स को और अपने आप को नेबर का बताया कि भाई कैसे कैसे वो लोग गए और कैसी कैसी चीज़ें हुई हैं। सो देखिए गुरुजी के बारे में कितनी चीज़ें हैं, कितनी अमेजिंग चीज़ें हैं। ऐसे में डॉक्टर MP सिंह अंकल का बता रही हूँ, उन्होंने एक चीज़ ऐसी बताई कि मैं वो कहते थे गुरुजी कितना कल्याण करने आए हैं, और हमारे मनुष्य को कल्याण करने नहीं, वो जीव जंतुओं का भी उन्होंने कल्याण किया है।
उन्होंने खुद आंखों से देखा है। एक मैं सुनाऊंगी, क्योंकि उस टाइम गुरुजी ने उनको भी कहा था कि पीछे मुड़ के मत देखना। सो तो उन्होंने कुछ, खैर एनीवे मैं उनसे परमिशन लेके बताऊंगी नेक्स्ट टाइम आपको, अगर वो इस बहुत अमेजिंग चीज़ हुई उन्होंने जो देखा उस दिन। तो मैं तो हैरान ही हो गई तब से, गुरुजी आपने ये सब भी किया हुआ है, आप ये भी करने आए थे धरती पे। वो तो सब कुछ करने आए थे, वो तो हर जीव जंतु का, हर किसी का। देखिए कहते हैं ना पशुपति, तो पशुपतिनाथ क्यों कहते हैं भगवान शंकर को? इसीलिए कहते हैं कि जो पशु है, यानी कि हमारे अंदर भी जो पशु है, पशु तत्व की भावना सब में ही है। और बाकी जो जीव जंतु हैं, जितने भी पशु हैं, उनके उनका आधिपत्य उनके पास है, इसलिए वो पशुपतिनाथ कहलाते हैं। और उन्हें तो बल्कि जो देवताओं का भी जो अंदर से पशु की भावना थी, उनका आधिपत्य है कि यानी कि पति का मतलब ना स्वामी, मास्टर। सो वो तो उन्होंने उनको भी अपने बस में कर लिया था, इसीलिए उनको पशुपतिनाथ कहा जाता है। सो ऐसे ही नहीं पशुपति नाम, पतिनाथ नाम जो है ऐसे ही भगवान शिव का पड़ा, वो यही रीज़न है। सो वही तो गुरुजी हमारा वो सब चीज़ें करने आए थे हमारे ऊपर। एक कहते हैं ना कि सुप्रीम है, वो सुप्रीम पावर है। तो वो सुप्रीम पावर जो है हमारे ऊपर, एक कहते हैं ना एक मास्टर के रूप में वो हमारे ऊपर है। तो वो हमारा कहते हैं ना कि एक जैसे हमारे घर में भी होता है कि हमारा कोई हेड होता है, हम लोग पूरा एक कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली कली गुरुजी इज़ आर कंट्रोलिंग पावर। तो वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। सो हमें उसके उनके कंट्रोल में, अगर देखिए हम कोई अनकंट्रोल कोई ऐसी कुछ बात करेंगे या कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। जैसे हमारे घर में कोई हमारे लिए, हमारे अगेंस्ट कोई चीज़ जाती है, होता है ना, हम लोग घर में बड़े हैं, अगर हमारे बच्चे या हमारा कोई भी घर में काम करने वाले अगर हमारे अगेंस्ट कुछ करते, तो हम लोग क्या, थोड़ा सा मन में आता ही है ना कि लाइक ऐसा क्यों किया, हम डांट भी देते हैं। क्यों डांटते हैं? वो रीज़न यही है। तो हमें क्योंकि गुस्सा है कि हमारे हिसाब से नहीं चल रही, तो सोचिए गुरुजी महाराज के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। ऑल्दो वो बहुत दयालु हैं, माफ़ भी कर देते हैं, सब कुछ है, बट उनका कहना क्या है कि उनकी टीचिंग्स पे चलो। सो गुरुजी को मानते हो, गुरुजी की भी तो मानो ना। और वो मानने का सिर्फ हमारा यही है कि जो उनकी टीचिंग्स हैं उनको आप, कहते हैं ना कि मेरी मम्मी ना बचपन में मुझे एक बात सिखाती थी, और कहते हैं ना कि आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालो। वो हमेशा कहती थी कि जितने भी अनमोल वचन है ना तो वो पढ़ा करो। सो मैं कहीं भी जाती थी या कुछ भी है, न्यूज़पेपर में हो गया, कहीं स्कूल में तो बहुत लिखे होते थे अनमोल वचन, अच्छे वर्ड्स। सो मैं वो बहुत पढ़ती थी। तो मेरी मम्मी कहती थी कि इसमें से तेरे को जो भी पसंद आए ना, कुछ भी है, सो वो अपने दिल में दिमाग में रख लेना। उसको चाहे तो एक भी अपना एक अच्छी चीज़ अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। सो मेरे दिमाग में एक बात बैठी कि एक होता है ना कि एक बार तीर अगर धनुष से निकल जाए तो वापस नहीं आता। सो ये मुझे बड़ा पसंद आया बचपन में, पता नहीं क्यों पसंद आया, होता है ना हर किसी को अलग अलग क्लिक करता है। सो उसका मतलब ये था कि जब आप अपने मुंह से कोई बात बोलते हो, एक बार कोई बात बोल दी तो वापस नहीं आती, इसलिए हमेशा हर किसी को बहुत सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। इसलिए हमेशा हर किसी को अच्छा बोलना चाहिए। बहुत तकलीफ़ होती है जब हम किसी के बारे में या हमें कोई ऐसा बोल देता है, इसलिए कभी हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। गुरुजी भी कहते थे ना कि हमेशा अच्छा बोलो। देखिए अगर कहते हैं भगवान के मुंह से कोई ऐसी बात निकले तो कहते हैं ना वो श्राप बन जाता है या कुछ ऐसी बात बन जाती है, तो हम क्यों निकलवाएं किसी के मुंह से ऐसी बातें। और ना ही हमें किसी को बोलना है, ना ही हमें किसी से कुछ कहना है ऐसी चीज़ें। सो ऐसी जैसे मेरे दिमाग में बात बैठी कि भी मतलब अभी ऐसे कुछ नहीं निकालना अपने मुंह से, तो जो गुरुजी की टीचिंग्स हैं, ABC गुरुजी ने हमें बताई है, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करूँ। और देखिए गुरुजी को तो सत्संग ही इतने अनगिनत हैं, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल शेयर। सो क्योंकि मैं तो खैर सुनाती जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो कुछ याद, इतना सारा कुछ याद आता जा रहा है। और इतनी चीज़ें हैं संगत जी। ऐसी एक छोटा सा और मैं भी शेयर करती हूँ आपसे। एक बार हमारे हस्बैंड के हॉस्पिटल में एक कोई पेरेंट्स आए, और वहीं कोई एक बंदा मतलब कोई एक काम करता है। सो उसके पेरेंट्स आए तो उनको कोई प्रॉब्लम थी, तो वो दिखाने के लिए आए थे। तो जब वो कमरे में बैठे तो वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो काम कराने थे कि वो कहने लगा सर मेरी मम्मी को डॉक्टर को दिखाना है, तो आप प्लीज़ ओपिनियन ले दो। सो जब वो वहाँ पर आए तो वो
तो उनका ना मन बहुत खराब हो रहा था। तो हस्बैंड ने पूछा भी क्या बात हो गई, आपका सब कुछ ठीक तो है? तो उनकी मदर की आंखों में आंसू आ गए। सो हस्बैंड कहने लगे क्या हो गया? कहते नहीं बस हम लोगों को बस ऐसे ही बहुत मन भरा हुआ है। अब मेरे हस्बैंड को तो पता नहीं था कि किस बात से मन भरा हुआ है, क्या बात हो गई है। सो बाद में पता चला कि उनका एक बेटा उनको बहुत साल पहले छोड़ के चला गया था। अब देखिए जब कोई ऐसे होता है ना, बच्चा घर से छोड़ के चला जाए तो बहुत तकलीफ होती है एक्चुअली। माँ बाप को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उनकी मम्मी बहुत परेशान थी। जब मेरे हस्बैंड को पता चला तो उन्होंने कहा कि देखो आप एक काम करो, ये हमारे गुरुजी हैं, इनके आगे आप हाथ जोड़ो, हो सकता है आपका बेटा वापस आ जाए अगर आपकी सच्ची श्रद्धा हुई तो। तो देखिए जब हर कोई इंसान थक जाता है ना, तो जहाँ उसको जो मिलता है ना, तो ज़रूर वो कहते हैं कि सच्चे भाव से प्रार्थना करता है। सो वो पेरेंट्स ने, स्पेशली मदर ने, गुरुजी के आगे बहुत सच्चे दिल से शायद वो अरदास लगाई बहुत कि और मेरे हस्बैंड ने वैसे ही कह दिया कि देखो अरदास लगाओ, क्या पता हफ्ते में वापस आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि देखिए अब मेरे हस्बैंड ने मुझे आके बताया तो मेरे को मैंने कहा आपने ऐसा बोल दिया, इतने सालों से वापस नहीं आया तो हफ्ते में कैसे वापस आ जाएगा? कहते हैं वो पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकला। और वो भी मेरे को भी, उनको भी लग रहा था कि भाई ऐसे कैसे मैंने बोल दिया। तो देखिए गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की बात की लाज रखी। कहते हैं ना अपने भक्तों की लाज भी वही रखते हैं। आप बिलीव करना संगत जी, एक हफ्ते में उस बच्चे का कॉल आता है अपने पेरेंट्स को। इतने सालों से वो, आई थिंक जब वो 17 साल का तो घर छोड़ दिया था, अब वो 28 साल का था। सोचिए इतने सालों में फ़ोन आता है, और एक हफ्ते बाद ही फ़ोन आया। तो वो बात पूरी करवाने के लिए, क्योंकि अपने भक्त की, कि भाई मेरे भक्त ने बोल दिया कि एक हफ्ते बाद वापस आ जाएगा, तो वो उसका फ़ोन आता है कि मैं यहाँ यहाँ पर हूँ, मैं मुंबई में हूँ और मैं जल्दी घर वापस आऊँगा। तो सोचिए कि कैसे वो बेटा जो है घर वापस आ गया। तो देखिए ये गुरुजी हैं, क्योंकि उनकी मदर ने अरदास लगाई थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी उनका बेटा वापस आ जाए। तो संगत जी मेरा ये बताने का सिर्फ इसलिए कि गुरुजी देखिए वो तो गुरुजी को फॉलो भी नहीं करते, गुरुजी के कोई भक्त भी नहीं है, वो तो अपने को खाली चेक कराने आए थे। और वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। वो तो उदास थे, तो मेरे हस्बैंड ने वैसे ही पूछ लिया कि भी क्या बात है, आपके घर में सब ठीक तो है? मदर रो पड़ी और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, कि वो इसलिए बहुत परेशान रहती हैं और यही उनकी बीमारी का भी कारण था। तो बेटा आने के बाद तो खैर वो बहुत खुश हुई। तो देखिए वो सच्ची अरदास कैसे उस रब तक पहुंची और उनका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। तो संगत जी जब आप सच में बहुत अरदास दिल से करते हो ना, तो वो सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ। तो अगर आपको कुछ भी कहना है, कुछ भी आपको अपने मन की बात कहनी है, तो गुरु जी के आगे आप अरदास रखो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कोई तामझाम करना है, गुरुजी के आगे बहुत कुछ चीज़ें लगानी हैं। गुरुजी का स्वरूप है, एक जोत जलाइए, जोत भी नहीं जला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर कहीं पर हम ऐसी जगह खड़े होते हैं कि गुरुजी का स्वरूप भी हमारे सामने नहीं है, कुछ भी नहीं है, संगत जी बस कहते हैं ना मानसिक पूजा, शिव पुराण ने मानसिक पूजा का बड़ा महत्व बताया है। तो मानसिक पूजा से, यानी कि मानसिक रूप से आप मन से सोचिए, गुरुजी को याद करिए और गुरुजी को उस भाव से याद करिए, और जो भी आपके मन में इच्छा होगी वो डेफिनेटली पूरी होगी। कई बार लेकिन मन में ऐसा होता है, मैं अपना ही बता रही हूँ, क्योंकि कई बार तो मुझे कोई अ, अगर किसी को देख के ये लगता है कि अरे डॉक्टर नीलम को तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं, वो तो इतना कुछ सब कुछ है उनके पास। बट संगत जी बिलीव मी, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं भी अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कि मेरी लाइफ में गुरुजी ऐसा क्यों किया। बट अब फिर मैं यही सोचती हूँ, गुरुजी हो सकता है आप मेरे कर्म काट रहे होगे। अगर मुझे किसी ने कुछ बुरा बोला है, किसी ने कुछ कहा है, या कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचता है, तो ठीक है, सोचे, मुझे क्या, आप मेरी देख रेख कर रहे हो ना, आप मेरी रक्षा करोगे। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी मुझे कभी भी कभी कभी भी मेरे को किसी सामने कुछ कहते हैं ना, मेरी हर बात की मेरी लाज रखेंगे, हर बात की मेरी इज्जत रखेंगे। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो मेरे कर्म ही ठीक कर रहा है, मैं तो ये मान के चलती हूँ। इसलिए हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, और जो हमारे बारे में कुछ कह रहा है वो अपने कर्म खराब कर रहा है या अपनी चीज़ों को खराब कर रहा है। सो आप बस अपना अच्छा करते रहो, अपनी चीज़ों को वो करो, बाकी वो देखेंगे। ज़िंदगी में कई बार बहुत सारी किसी लोगों को जिस बात की गलत फहमी हो जाती है, या बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बट वो भी गुरुजी पे आप छोड़ दो। क्योंकि आप हर किसी को आप आंसर नहीं कर सकते, आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकते कि मैंने ये बात इसलिए ऐसे की थी, या ये चीज़ ऐसे हुई थी या वैसे हुई थी। देखिए सिंपल सी बात है, जब दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम इंसान क्या चीज़ हैं। यू नो
जितने भी जन्म भगवान के हुए हैं सबने, देखिए सबको सब जानते हैं, कितने भी श्री राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, कोई भी भगवान है, भगवान शिव ने भी जब अवतार लिए, कोई भी माँ पार्वती आई, कुछ भी हुआ, देखिए जब उन्होंने उस इंसानी रूप में वो लोग आए, लोगों ने कितने क्वेश्चन उनसे कर दिए, कहाँ लोग एकदम से मानते थे। आज गुरु जी के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के इफ एंड बर्ड्स होते थे। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए हैं, बट वो गुरु जी के उस तरह से फॉलोअर नहीं, उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उनके मन में अभी भी इफ एंड बर्ड्स हैं। क्योंकि उस लीला को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन बिलीव में संगत जी कि जिस दिन ये चीज़ हम लोग समझ पाए कि भगवान का दर ही सबसे बड़ा दर है, वही सब कुछ है। मैं एक छोटी सी और चीज़ शेयर करती हूँ, जो कि मेरे को कल ही चीज़ हुई मेरे साथ, कि कल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हम लोगों का वुमेंस डे के ऊपर 1 किलोमीटर और 5 और 10 किलोमीटर की रेस थी, मैराथन थी। सो वहाँ पर जब मैं वापस आ रही थी वहाँ से, तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड जब वहाँ बाहर खड़े थे, तो उनको मैं कहने लगी कि भाई यहाँ पे रूटीन के अंदर एंट्री का क्या है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई पास वगैरह बनता है, तो ऐसे ऐसे बात है, और ठीक है, मैं वो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। सो एकदम से वो सिक्योरिटी गार्ड, देखिए उसको कोई बोलने का मतलब नहीं था, लेकिन उसने फिर भी, उसके मन में ये बात बहुत थी, तो मुझे कहते हैं कि देखिए मैडम जी, आप यहाँ पर आए हो, तो मेरे हाथ में सर्टिफिकेट था। सो मैंने, कहते हैं कि आप यहाँ पर आए हो तभी आपको सर्टिफिकेट मिला है ना। सो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं आप दौड़ने यहाँ पर आए हो ना। मैंने कहा हाँ। सो कहते हैं कि आपको पता है कि बहुत साल पहले ना, वैसे तो मुझे बहुत सपने आते हैं, और लेकिन ना मेरे सपनों को सब मजाक उड़ाते हैं, मेरे को कोई सपने ना मानता नहीं है मेरे सपनों को। सो कहते हैं जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था, तो उससे पहले कहते हैं मेरे को सपना आया कि ये जो स्टेडियम है, यहाँ पे माँ काली प्रकट हुई है, माँ काली आ जाती हैं और वो ना सबका संहार कर रही हैं। तो कुछ कोच थे और कुछ खिलाड़ी थे, और उनको भी वो मार देती हैं। सो वो बहुत डर जाता है, तो कहते हैं माँ आप ऐसा क्यों, नहीं नहीं, वो बोलती हैं कि ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ऐसे बोलती हैं। तो वो कहते हैं कि माँ ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये क्यों जाएगा। सो वो कहते हैं कि माँ कहती हैं कि अब आगे देखना, आने वाले जो वक्त है उसमें बड़ी आपदाएं आएंगी, धरती पे बहुत ज़्यादा संतुलन जो है बिगड़ चुका है, और मैं संहार करने आऊँगी, और यहाँ पे युद्ध भी होगा। बहुत कुछ ने बताया। कहते हैं मैं बड़ा हैरान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत अच्छे इंसान है, ये क्यों जाएंगे, ये क्यों चले जाएंगे, माँ ने ऐसा क्यों कह दिया, माँ काली ने, कि ऐसा कुछ वक्त आने वाला है। कहते हैं देखिए मैडम जी, ये वक्त आया, पेंडेमिक टाइम आया, आपने देखा, और कहते जो जो माता रानी ने जिनके जिनके नाम लिए थे, कहते हैं वो सारे के सारे चले गए। और माँ ने तब ये बोला कि तुम्हें क्या पता कि कौन इंसान अच्छा है या बुरा है। और कहते हैं कि जैसे, कहते हैं मेरे को आपको ये बताने का मतलब ये था, सपना सुनाने का, कि जैसे आप दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम में आए हो, खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, या जब कोई काम ऐसा होता है उस पर्टिकुलर जगह पे जाते हो, तो आप मंदिर क्यों नहीं जाते। तो आप हम कहते हैं वहीं खड़े होकर पूजा कर लेते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ठीक है आपने वो भी कर लिया, लेकिन जब आपको कुछ प्राप्त करना है, यानी कि कल देखिए मैं वॉक करती हूँ, दौड़ लगाती हूँ, ठीक है, लेकिन कल अगर मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए था, या मुझे कुछ अपना कुछ ऐसा कुछ करना था, तो मैं स्टेडियम गई ना, स्पेशली गई वहाँ पर, और बहुत लोग आए। तो मैं आज अगर 10 किलोमीटर की मैराथन में अकेली कर रही हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, वो मेरी हेल्थ के लिए बेशक अच्छा रहेगा, लेकिन तो उसका समझाने का मतलब ये था कि आप मंदिर जाओ, क्योंकि एक मंदिर में पॉजिटिविटी होती है। देखिए ये नहीं कि हम कहते हैं मंदिर गुरुद्वारे जो, या हम मस्जिद जाते हैं या चर्च जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक पॉजिटिविटी का माहौल होता है। वहाँ कोई बुरे से बुरा इंसान, कैसा भी इंसान हो ना, जब वो वहाँ आता है ना, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव थॉट होता है, भगवान के प्रति वो श्रद्धा होती है, और वो जो श्रद्धा होती है ना, वही पॉजिटिव थॉट जो है वो सबको हर एक दूसरे को, वो एक जो ऑरा है ना मंदिर का, वो बहुत ही पॉजिटिव वातावरण होता है, इसलिए वहाँ पे आपकी चीज़ें ठीक होती हैं। सो कहती है माँ काली ने यही कहा कि लोग क्यों नहीं आके वो पाठ करते हैं। तो देखिए मैंने उनको यही कहा, यही बात, सेम चीज़ जो उनको सपना आया उस सिक्योरिटी गार्ड को, यही सेम बात शिव पुराण में लिखी है कि जो पाठ करेगा, जो संगत करेगा, वही आगे बचेगा, और वही उसका सब कुछ ठीक होगा। सो संगत जी, पैसे के साथ ही मैं आप आज्ञा लेती हूँ। एक आंटी ने कुछ लिखा है, दी मुझे आज यस आंटी, वो मैं वही कह रही हूँ आंटी, सबको सब जवाब मिलते हैं, तो
जैसे उन्होंने मुझे कल कहा या जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, शायद मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए कि हमें भगवान के साथ जुड़ना, उनके मंदिर जाना। तभी गुरुजी क्यों कहते थे कि बड़े मंदिर आएँ, कहते थे ना गुरुजी बड़े मंदिर आएँ, कितना गुरुजी ने कहा है, कितने लोगों को वीडियो में भी, किसी वीडियो में भी वो कह रहे हैं बड़े मंदिर आएँ, है ना? सो क्यों कहते थे? उस टाइम भी गुरुजी कहते थे जाओ बड़े मंदिर होकर आओ। तो बड़े मंदिर में देखिए बहुत ही पावर है, सब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा पावरफुल गुरुजी ने बनाया है। कहते हैं कि उसके आसपास से भी कोई गुजर जाता है तो उसका भला हो जाता है। सो वहाँ हम जाएंगे तो इसलिए गुरुजी जो हमें मंदिर बना के, गुरुजी को थोड़ी कोई ज़रूरत है मंदिरों की, या किसी भगवान को क्या ज़रूरत है। सो उनके लिए तो पूरा उनका जग ही, ये तो पूरा घर ही उनका है ना। लेकिन फिर भी हम, जैसे हमारा घर होता है, हमारा पूरा घर होता है, हम कहीं भी उठें बैठें, लेकिन जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है, कोई भी गेस्ट आता है, तो हम एक ड्राइंग रूम या कुछ बनाते हैं ना उसके लिए अलग से, कि हाँ भाई आके कोई वहाँ बैठे। तो घर तो हमारा पूरा ऐसे ये पूरा संसार ही भगवान का है। लेकिन एक कहीं हम लोग जाएं तो इसीलिए, जैसे हम अपने घर में एक कोना या एक जगह बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं कि कोई आके वहाँ बैठता है, तो ऐसे ही गुरुजी हमारे लिए इस संसार के अंदर एक बड़ा मंदिर हमारे लिए बना के गए हैं कि वहाँ आके हम लोग अपनी बात बोल सकें, कुछ कह सकें। वही होता है ना, ड्राइंग रूम में आके हम लोग अपने गेस्ट के साथ बैठते हैं, वही हम बातचीत करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने गुरु से वहाँ बातचीत करते हैं बड़े मंदिर में। वो हमें इसीलिए हमें वो स्थान बना के दे के गए। नहीं तो गुरुजी को तो कोई ज़रूरत थोड़ी थी। गुरुजी तो देखिए बचपन से पता है कि वो अपने घर से निकल गए थे, और कहाँ कहाँ गुरुजी, कितनी जगह, चंडीगढ़, पंचकुला, और पता नहीं कहाँ कहाँ, फिर दिल्ली भी आए, कहाँ कहाँ गुरुजी नहीं गए। सो ऐसे ही गुरु नानक देव जी को देख लिया, उन्होंने कितना भ्रमण किया, कितनी जगह जगह वो गए, और जहाँ जहाँ वो पहुँचे हैं कितना कल्याण किया उन्होंने। सो बहुत बहुत शुक्राना है आंटी गुरुजी की। गुरबाणी बता दो प्लीज़। ठीक है आंटी, मैं कोशिश करूँगी। आशु जी, एकदम से नाम ना वो हो जाते हैं। सो गुरबाणी का मैं कोशिश करूँगी कि आपको, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे ना, मैं भूल जाती हूँ कि आपको आपके इनबॉक्स में या फिर आपको इसके नीचे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, जो जो मेरे पास है, जो हम गुरुजी के टाइम सुनते थे। और आप मानोगे संगत जी, मैं जब वो गुरबाणी चल रही होती है ना, मैं एकदम से इतनी ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ। और गुरुजी मुझे माफ़ करें, कई बार मैं किसी सत्संग में जाती हूँ और अगर कुछ गुरबाणी ऐसी नहीं चल रही, मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाती। बट देखिए सब गुरुजी का है। और बट मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो शुरू में प्लीज़ गुरबाणी लगाएं, वही लगाएं जो गुरुजी चूज करके गए हुए हैं। आंटी, मेरे को तो सच में, मैं जब गुरुजी के सत्संग कर रही होती हूँ ना, तो मुझे खुद को लगता है कि मैं खुद अंपायर स्टेट पहुँच गई हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो पल, वो गुरुजी के साथ बिताए हुए जो चीज़ें हैं, इतनी अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है। क्योंकि इतना वक्त गुरुजी की, हालांकि अगर मैं पूरा शुरू से सोचूं तो लगता है कि गुरुजी ने तो बहुत कम वक्त आपके साथ बिताया है। बट हमें नहीं पता हम कब से गुरुजी से जुड़े हैं, बट जितना भी देखिए हम लोग जुड़े हैं, जितना भी वो जो वक्त बिताया है, वो भी इतना, वो भी कोई कम नहीं दिया गुरुजी ने। हालांकि मेरी गुरुजी से लगता था गुरुजी, हाँ ठीक, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी जो आप यहाँ इसी लिंक में मैं एक जगह डाल दूँगी, तो प्लीज़ सारे के सारे वो देख लीजिएगा। मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आज ही सारे जितने भी लिंक मेरे पास हैं अभी, वो जो गुरुजी के टाइम चल रहे थे, मैं वो इस लिंक में डाल दूँगी इनबॉक्स में। सो बस आप वो सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि, खैर गुरुजी एक बार बोलते थे, समझने की जरूरत नहीं है, इसको सुन लो खाली। क्योंकि जब आपके कानों में पॉजिटिव चीज़ पड़ती है ना, तो वो कहीं ना कहीं इतना आपको ब्लेस कर जाती है, इतना आपको पता नहीं क्या से क्या वो दे देती है। और इवन वी डोंट नो कि कब कहते हैं गुरु महाराज की कृपा हो जाए और वो आपको क्या से क्या दे दें। सो बस उनके कहते हैं ना, वो रंग में रंगे रहो उनके साथ, उस श्रद्धा भक्ति से, उन सब चीज़ों के साथ बस उनसे जुड़े रहो। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले तो उनका तो शुक्राना है ही, और जितनी भी संगत यहाँ पे जुड़ी है सबका बहुत बहुत शुक्राना। और इसी के साथ ही मैं आज्ञा लूँगी। और अब गुरुजी जो भी जैसे भी सत्संग शेयर करवाएंगे, जैसे भी वो बुलवाएंगे, क्योंकि वही मुझे बुलवा रहे होते हैं मेरे को। मैं तो बहुत सारी चीज़ें याद करते ही भूल जाती हूँ कि मुझे ये बोलना था, वो बोलना, अभी भी दिमाग में कुछ चीज़ें आई थी, बट आई फॉरवर्ड।
सो कोई नहीं, जैसे गुरु जी याद दिलाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।